भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य अरविंद शुक्ला जी। अरविंद शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो भगवान राम का जन्मोत्सव है, साथ ही नवरात्रों का आखिरी दिन भी है। तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा इस दिन की जाती है। लेकिन इस बार की रामनवमी बहुत ही ज्यादा खास है। एक तरफ अयोध्या में अपने भव्य धाम में रामलला पहली बार उत्सव मना रहे हैं, तो वहीं और इस बार श्री राम के जन्म जैसा संयोग भी बन रहा है। कैसे भक्तों के लिए ये शुभ रहने वाला है रामनवमी का अवसर, और प्रभु श्री राम की कृपा पाने के लिए रामनवमी पर क्या कुछ आपको करना चाहिए, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे और जानेंगे तमाम प्रश्नों के उत्तर पंडित अरविंद शुक्ला जी से। सबसे पहले रामनवमी का महत्व हम पंडित जी से ही जान लेते हैं। पंडित जी, कार्यक्रम का आरंभ। जी बिल्कुल। सुरभि जी, आपको और इंडिया डेली लाइव के दर्शकों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रामनवमी के विषय में आज आपको जानकारी देते हैं कि रामनवमी का क्या महत्व है, प्रभु राम के जन्म का क्या महत्व है और क्या विशेषता है रामनवमी की। लेकिन उससे पहले प्रभु की थोड़ी सी प्रार्थना कर लेते हैं। और मैं एक ही श्लोक में संपूर्ण रामायण की जो है घटनात्मक कहानी बोल रहा हूँ। तो प्रभु राम की इस जो है स्तुति से प्रारंभ करते हैं। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननं मेतद्धि रामायणम्। तो यह एक श्लोक से आपने संपूर्ण रामायण की घटनात्मक स्थिति को जाना कि प्रभु राम ने जन्म से लेकर के और अंतिम समय तक, जब तक वो परलोक धाम को नहीं गए, तब तक उनने क्या क्या किया, ये मैंने एक श्लोक के माध्यम से प्रभु राम की स्तुति के साथ आपसे कहा। जैसा कि चैत्र माह शुक्ल पक्ष नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र और दिन मंगलवार अभिजित मुहूर्त में प्रभु राम जो है प्रकट हुए। और नवमी तिथि में ही क्यों जन्म लिया? क्योंकि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी ये रिक्ता तिथि हैं। लेकिन इसमें जन्म क्यों लिया? इसमें जन्म इसलिए लिया क्योंकि इसमें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को रिक्ता तिथि कहा गया है। अर्थात ये तिथियों में कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, ज्योतिष के हिसाब से नहीं करते हैं, शुभ कार्य नहीं करते हैं। और साथ में जो 9 अंक है, अंक में भी ये क्यों जन्म हुआ, नवमी तिथि में क्यों जन्म हुआ? क्योंकि 9 अंक अपने आप में परिपूर्ण हैं। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म क्यों लिया? क्योंकि कहते हैं पुनर्वासयति इति पुनर्, जहाँ पे उजड़े हुए को पुनः वसा दे। कहने का तात्पर्य है कि रावण के आतंक से जो लोग उजड़ गए थे, जो घर से बेघर हो गए थे, उन्हें जो प्रभु राम ने बसाया, इसलिए पुनर्वसु नक्षत्र में उनने जो है जन्म लिया। पुनर्वसु नक्षत्र अपने आप में परिपूर्ण हुआ। और उसके साथ साथ मंगलवार में ही क्यों प्रभु राम ने जन्म लिया? कि महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि भगवान श्री राम कौन हैं? परित्राणाय, जिसके विषय में कहा गया है पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानां च भूतानाम यो व्यपिता। मतलब कहने का तात्पर्य कि जो पवित्र के भी पवित्र हैं, जो मंगल के भी मंगल हैं, जो इस भूमंडल के पालन करता हैं एवं जगत पिता हैं, ऐसे मंगलमयी परमात्मा मंगलवार को जो पैदा हुए। तो सुरभि जी, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इसलिए उनने मंगलवार के दिन जन्म लिया, ताकि मंगलवार एक अपने आप में ऐसा दिन हो गया जिसमें सभी प्रकार के अमंगल कार्य जो व्यक्ति के हों, तो वह मंगलवार के दिन यदि कोई व्रत रख ले, मंगलवार के दिन यदि किसी प्रकार की भी पूजा पाठ आराधना कर ले, तो अमंगल से उसका संपूर्ण जो है मंगल हो जाता है। और बसंत ऋतु में ही क्यों जन्म लिया? क्योंकि कहते हैं बसंत ऋतु में ही
जन्मे ऋतु बसंत, ऋतु बसंत बस अंत राम सो, मतलब ऋतु बसंत में जो प्रभु ने जन्म लिया तो अंत राम सो। बसंत ऋतु कहती है बस अंत जो प्रभु प्रकट हो रहे हैं, इनसे बड़ा और कोई जगदीश नहीं है। कहने का तात्पर्य कि राम जी से परे और कोई तत्व है ही नहीं। चैत्र माह शुक्ल पक्ष नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र और दिन मंगलवार अभिजित मुहूर्त में प्रकट हुए, जो महीना मधुमई है, अर्थात जिसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। कहने का तात्पर्य संपूर्ण तिथि को, संपूर्ण सृष्टि को मधुमयी बनाने के लिए जो माह अतिशय मीठा है, अत्यंत मधुर है, तो प्रभु कौन हैं? जो मधुरता के भी मधुर ईश्वर हैं। तो पंडित जी, महानवमी के अवसर पर हमने ये तो जान लिया कि महानवमी क्यों इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। जी। लेकिन आपसे हम अब ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस महानवमी के अवसर पर कोई ऐसा महासंयोग बन रहा है, क्योंकि हर बार हम ये सुनते हैं कि कोई ना कोई संयोग ज़रूर होता है, तो इसका प्रभाव कैसे हमारे जीवन पर पड़ेगा और शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है? संपूर्ण दिन जो है नवमी तिथि है और नवमी तिथि का विशेष उस दिन जो है महत्व है। अब इस तिथि को जो भी व्यक्ति प्रभु राम से संबंधित किसी प्रकार की भी जो है प्रार्थना, याचना, कामना करना चाहता है, वो करे। और कहते हैं प्रभु राम के विषय में कि क्या कहते हैं, राम रामेति रामेति राम रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सुरभि जी, राम नाम एक ऐसा शब्द है, आपको हम बता दें कि हर किसी नाम में ओम लगता है, लेकिन राम नाम में ओम नहीं लगता। सीधे आप राम बोल दीजिए, वह पूर्ण है। और कितना पूर्ण है? सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जो सहस्त्र नाम के जाप करने से, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से जो फल प्राप्त होता है, वह मात्र सिर्फ आप राम शब्द बोल दें तो उतने में आपको सहस्त्र नाम के जाप का, पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। साथ ही पंडित जी, अब हम आपसे आगे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कई लोगों के जहन में ये सवाल भी ज़रूर आएगा कि अगर वो घर पर अपने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करना चाहे महानवमी के अवसर पर, तो ऐसे में क्या वो विधियाँ होंगी जिससे वो पूजा करके और भगवान श्री राम को प्रसन्न कर सकते हैं? जी, बहुत बढ़िया आपने पूछा। देखिए, प्रभु राम का पूजन आप जैसे आपने अभी नवरात्रि में भगवती का पूजन किया है, पूजन लगभग उसी प्रकार हर देवता का होता है, कोई खास उसमें चेंज नहीं होता है। जैसे कि आप सबसे पहले प्रभु का ध्यान करें, ध्यान के बाद उनका आवाहन करें, आवाहन के बाद बाकायदे उनको आसन दें। आसन करने का तात्पर्य कि उस तस्वीर के नीचे कोई कपड़ा बिछाएं, फिर क्रम से आप उनको जो है जल से स्नान कराएं, आप जो है दूध से कराएं, दही से कराएं, इसके बाद जो है घृत से कराएं, शहद से कराएं, चीनी से कराएं, और फिर आप जो है पंचामृत से कराएं। लेकिन जो प्रत्येक स्नान मैंने बताया है, हर स्नान के बाद आपको जल डालना। जैसे आपने दूध डाला तो फिर जल से स्नान कराएं, दही डाला तो फिर जल से स्नान कराएं, आपने घृत चढ़ाया तो फिर जल चढ़ाएं, आपने शहद चढ़ाई तो फिर जल चढ़ाएं, आपने जो है चीनी चढ़ाया, शर्करा, तो फिर आप जल चढ़ाएं। इसी प्रकार फिर पंचामृत से स्नान कराएं। बाद में यदि आप करना चाहें तो उनका महाभिषेक भी जो है रुद्रसूक्त के द्वारा कर सकते हैं, और नहीं कुछ आता है तो ओम श्री रामचंद्राय नमः, इस तरह से भी आप उनको जो है उनका महाभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद बाकायदे उनका जो है श्रृंगार करें। श्रृंगार का कहने का तात्पर्य मेरी ये कि आप उनको वस्त्र पहनाएं, उनको आप यज्ञोपवीत जनेऊ वगैरह पहनाएं, आप उनको जो है चंदन, चावल, अक्षत, पुष्पमाल्य आदि उनको जो है अर्पित करें, और इसके बाद फिर आप जो है राम के नाम का जो है जाप करें। और एक चीज़ जरूर बिल्कुल ना भूलें, प्रभु की यदि ये स्तुति कर लें जिसके विषय में आपने शुरू में पढ़ा था, उसकी मैं 2 लाइनें जो है बोल दे रहा हूँ। जैसे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। इस तरह से जो है उनकी स्तुति है, ये जरूर करें, क्योंकि इसी स्तुति को जो है भगवती, इसी स्तुति को उनकी जो है माता ने किया था। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो माता कौशल्या ने कहा था कि
तजहु स्वरूपा, इस स्वरूप जो उनका स्वरूप था वो चतुर्वर्ण का था, मतलब वो चार उनकी जो है हाथ थे, चतुर्भुज स्वरूप था, वो विष्णु स्वरूपा था। क्योंकि उनने अपने जो है पूर्व जन्म में जो दशरथ और जो माँ कौशल्या थी, ये मनु और शतरूपा थी, तो इनके संतान नहीं थी, तो इनने तपस्या की, तब प्रभु प्रकट हुए, तो उनसे इनने जो है वरदान मांगा कि हे प्रभु हमें आपकी जैसी संतान चाहिए। तो कहा मेरी जैसी संतान के लिए तो फिर मुझे स्वयं प्रकट होना होगा, मुझे स्वयं बाल रूप में आपके पास आना होगा। तो ये स्वयं जब आए तब माता कौशल्या ने बोली कि तजहु स्वरूपा, इस स्वरूप को तजो, की जय शिशु लीला, और शिशु की लीला कहे, तजहु स्वरूपा की जय शिशु लीला, और इस स्वरूप को तज करके और शिशु की लीला करो। जैसे एक बाल गोपाल बच्चा होता है, बिल्कुल नवनूतन जो शिशु होता है, तो तब फिर प्रभु ने रोदन ठाना, वहाँ से प्रभु ने जो है रोया और अति मुस्कान। तो इस तरह से जो है, जो ये आपकी मैंने बोला स्तुति भगवान की, भाई प्रगट कृपाला वाला, इसको जरूर जो है करें। इसके करने से यदि आप कोई राम नाम जप नहीं भी पाए हैं, कोई बहुत अच्छे से पूजन भी नहीं कर पाए हैं, तो आपको प्रभु राम के पूजन का, और जिस कामना से भी आप प्रभु राम का पूजन कर रहे हो, जिस प्राप्ति के लिए कर रहे हो, वह निश्चित रूप से आपके जो है मनोरथ पूर्ण करेंगे। अच्छा पंडित जी, हम आपसे आगे ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत से लोगों की कुछ मनोकामनाएं भी होती हैं, तो ऐसे में अगर वो मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं और कुछ ऐसी इच्छाएं भी होती हैं जो कि वो गुप्त रखते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उसकी पूर्ति हो जाए, क्या इसके लिए कोई उपाय आप बताएंगे? और रामनवमी है ये, तो ऐसे में रामनवमी के अवसर पर कुछ खास उपाय जरूर हमारे दर्शकों को बताएंगे। जरूर जरूर जी देखिए सुरभि जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। और आज जैसे रामनवमी है तो बहुत ही विशिष्ट है, और प्रभु राम का विग्रह अयोध्या में जो है बाल स्वरूप में इस वर्ष विराजमान हुआ है। तो देखिए, इस रामनवमी के दिन, नवमी तिथि एक ऐसी तिथि है और रामनवमी एक ऐसी होगी कि जहाँ पे अयोध्या में ही आज के दिन सभी सारे देवी देवता जाकर के निवास करते हैं, और जितने भी तीर्थ हैं जाकर के आज वहीं निवास करते हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है और लिखित है। रामनवमी के दिन आप जो है, कुछ लोग शुरू दिन से ही, यानी नवरात्रि के शुरू दिन से लेकर के और नवमी तक राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं। तो आज राम रक्षा स्तोत्र का जो आपने पाठ किया है, उससे संबंधित आप हवन भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप रामनवमी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बहुत अच्छे जो है तो प्रतिफल आपको प्राप्त होंगे। और कहते हैं कि दैवतम देवता नांचा भूता नाम यो व्यह पिता, देवताओं में भी जो उत्तम हैं, देवताओं में जो परिपूर्ण हैं, और जो कहते हैं कि पूरे भूमंडल, पूरे पृथ्वी को अपने नाम से तार रहे हैं। यदि आज रामनवमी के दिन उनके राम नाम का आप जाप करते हैं, तो हर तरह के आपके जीवन में कष्ट जो हैं, जितने भी प्रकार के कष्ट होंगे, वो सारे कष्ट आपके जो हैं खत्म हो जाएंगे। उसके साथ साथ देखिए, कहते हैं प्रभु राम के विषय में कि स्वस्तिदा स्वस्तिकृत स्वस्ति भुक्त स्वस्ति भुक्त स्वस्ति दक्षिणा, हर तरह से मंगल करने वाले हैं, हर तरह से आपको स्वस्ति करने वाले हैं, और हर तरह से आपको खुशहाल करने वाले हैं। तो 9 दिन आप व्रत रखें, और उस नवमी में प्रभु राम का व्रत अपने आप में ही हो जाता है। तो नवमी को व्रत रख करके प्रभु राम की यदि आप किसी भी नाम का जाप करते हैं, और बहुत सारी उनकी स्तुतियां हैं, जैसे मैंने अभी बताया, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, उसके अलावा श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भव भय दारुणम, उसके बाद बहुत सारी उनकी चौपाई हैं। किसी भी चौपाई का आप जो है उसका जो है पाठ कर लें, आप सुंदरकांड का पाठ कर लें, आप उस दिन हनुमान जी की भी आराधना कर लें, हनुमान चालीसा हो गया, मारुति स्तोत्र हो गया, बजरंग बाण हो गया, आदि चीज़ों का किसी का भी आप जो है पाठ कर लें, निश्चित रूप से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। लेकिन पंडित जी, अब आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि अब 9 दिनों का समय तो बीत गया, जी जी, देवी के 9 रूपों की हमने पूजा कर ली, लेकिन जिस दौरान शुरुआत होती है, उस दौरान कई लोग अखंड ज्योत अपने घर में प्रज्वलित करते हैं। तो ऐसे में उस अखंड ज्योत का क्या किया जाए, और जिन लोगों ने घर पे कलश की स्थापना की है, उस कलश को अंतिम दिन उसके बाद क्या किया जाएगा? जी, बड़ा बढ़िया प्रश्न किया आपने जो है सुरभि जी। देखिए, जो अखंड ज्योत है, तो ज्योत जो हमारा जो दीपक होता है, वो हमारे कर्म का साक्षी होता है। हम ज्योत क्यों प्रज्वलित करते हैं? किसी भी पूजा में बगैर ज्योत के कोई कार्य नहीं होता। हम यहाँ भी बैठे हैं, हमारी समक्ष ये ज्योत प्रज्वलित है, तो हमारे किसी भी काम का साक्षी जो होता है वो दीपक होता है। ठीक,
तो जो अखंड ज्योत है उस ज्योत को आप यदि अष्टमी में भी पूजन कर लेते हैं और बाई द वे आप अष्टमी में व्रत भी खोलते हैं तो भी आप अपनी अखंड ज्योत को नवमी तक प्रज्वलित रहने दें। एक बात। दूसरी बात, ज्योत के विषय में थोड़ा सा ही बताना चाहूँगा कि ज्योत सदैव जो आप प्रज्वलित करते हैं उसका मुँह सदैव जो है पूरब उत्तर को हो या पूरब उत्तर का कोना जो ईशान कोण होता है उसकी तरफ हो। कभी भी ज्योत का मुख आप जो है दक्षिण और पश्चिम ना करें, ये दोनों प्रकार से आपके लिए हानिकारक है। इसके बाद सुरभि जी आपने पूछा कि नारियल का क्या करें, कलश का क्या करें। तो देखिए, जो नारियल कलश के ऊपर रखा होता है वो नारियल आपका जो है एक तरह से बड़ा पूजित होता है और उसी में सभी देवी देवताओं का अंश आ जाता है। तो कभी भी 9 दिन का जो व्यक्ति जो है पूजन करते हैं और कलश में नारियल स्थापित करते हैं, उस नारियल को फोड़ करके बांटना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें देवताओं का अंश आ जाता है। उस नारियल को आप लपेट करके अपने मंदिर में ही रख दें या आप अपने किसी विशिष्ट पूज्य स्थान पे रख सकते हैं। यदि वो एकाक्षी नारियल है तो आप अपने किसी गुल्लक स्थान पे रख सकते हैं और उसको जो है आप फोड़ करके ना खाएं ना किसी में बांटें, क्योंकि उसमें देवताओं का अंश आ जाता है। यदि 1% मान लीजिए कि आप उसको नहीं कहीं रख पा रहे हैं, जगह की आपके यहाँ कोई जो है दिक्कत है, तो आप उसको जो है पानी में विसर्जित कर दें। अब बात करते हैं आपके कलश की। कलश का देखिए होता है कि कलश का जो जल है उस जल को जो है आप अपने पूरे घर में छीट दें और छीटने के बाद जो है उस जल को हो सके तो आप जो स्नान करते हैं उस पानी में थोड़ा सा डाल लेंगे तो अब जल भी अपने आप में विशिष्ट जल बन जाता है। महानवमी का शुभ मौका है, सिद्धिदात्री देवी की भी पूजा की जाती है, तो ऐसे में फिर हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या वो संयोग बनेगा और किस तरीके से ये प्रभाव डालेगा तमाम राशियों पर, किनके लिए ये शुभ योग लेकर के आएगा और किन लोगों के लिए अगर कुछ त्रुटियां होती हैं तो उन त्रुटियों को वो कैसे दूर कर पाएंगे। देखिए सुरभि जी, ऐसा है कि भगवान प्रभु राम के जन्म के समय में विशिष्ट योग बने हुए हैं। तो सुरभि जी, प्रभु राम के जन्म के समय पे मालव्य नामक योग भाग्य स्थान में बनने के कारण प्रभु श्री राम की कृपा से उनकी पूजा अर्चना करने वाले के परिवार में खुशहाली का माहौल बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि मालव्य नामक योग अपने आप में परिपूर्ण है, जो धन धान्य से परिपूर्ण कर देता है। पंच महापुरुषों में से यह एक योग है। भाग्य में वृद्धि होगी, चंद्र के अपनी स्वराशि में होने और सूर्य के उच्च राशि में होने से नौकरी में तरक्की के अवसर बनेंगे, उन्नति होगी, व्यापार में लाभ होगा, भाई बहनों में प्रेम बढ़ेगा। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, उन्हें इस दिन वैजयंती माला धारण करने से लाभ होगा। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करने से सभी शुभ फल प्राप्त होंगे। तो प्रभु राम भगवान का और भगवती का स्मरण करें तो निश्चित रूप से सिद्धदात्री का जो ये दिन है नवमी का, और उसके साथ साथ आज के दिन ही जो प्रागट्य दिवस प्रभु राम का है, तो मेरे ख्याल से किसी भी प्रकार की कोई अशुभता व्यक्ति के जीवन में नहीं रह जाएगी। हर प्रकार से उसके जीवन में शुभता ही शुभता प्राप्त होगी। माँ सिद्धिदात्री के साथ साथ में भगवान प्रभु श्री राम का जिक्र किया जाए तो ऐसे में आप दोनों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, क्या कुछ विधि विधान होंगे और कैसे पूजा अर्चना करके आप अपने जीवन के तमाम कष्टों से आप बिल्कुल निजात हो सकते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन में किस तरीके से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, ये आपने सुना। तो इसी के साथ अब हम आपसे अनुमति लेंगे। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी सुरभि जी। आप सभी को एक बार फिर से महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को फिर से सिद्धदात्री नवमी और प्रभु राम नवमी की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार।